ठीक है, तो 3 कॉइन्स हम लोगों ने टॉस करे। ठीक है, अब मैं जानबूझ के यहाँ पे एक ऐसा इवेंट ले रहा हूँ, जैसे मान लो एक ए इवेंट। पहले मैं एक्सक्लूसिव वाला क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, तो मैं जानबूझ के ऐसे इवेंट लिखूंगा। आपने एक्सक्लूसिव कहा है। हाँ जी, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मीन्स होता है होता है इंटरसेक्शन कुछ ना, एग्जॉस्टिव होता है जो पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, यूज हो जाए। तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। ठीक है, तो ए इवेंट में ऐसे सेट करूँ, जैसे मान लो गेटिंग 2 टेल्स, एग्जैक्टली गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। तो एट मोस्ट 2 टेल का मतलब 2 आ जाए, 1 आ जाए या 0 भी आ जाए। एट मोस्ट, एट मोस्ट नहीं नहीं, एटलीस्ट का मतलब होता है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, और बी इवेंट में सेट कर दूं गेटिंग, नॉट एटलीस्ट, गेटिंग 3 टेल्स। तो इस वाले के फेवर में जो आउटकम्स होंगे उनका सैम्पल पॉइंट अगर मैं देखूं, तो एट मोस्ट 2 टेल मतलब 0 टेल भी चलेंगे, तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, और हाँ जी, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मतलब 2 ए 2 1 और 0 तीनों चलेगा, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पहले वाले के आउटकम्स हैं। ठीक है, और 3 टेल्स में ये चलेगा, तो आप देखो कोई इंटरसेक्शन थोड़ी है इनमें। तो ये 2 इवेंट्स क्या हैं आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 इवेंट है, ऐसे बहुत सारे इवेंट है, लेकिन हाँ ये 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली नहीं होता, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी बोल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, आप इन्हें एग्जॉस्टिव भी बोल सकते हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि जब आप इनका यूनियन करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस ही बन जाएगा, देखो ना, बन ही जाएगा, तो ये एग्जॉस्टिव भी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट एग्जॉस्टिव हो लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो, पहले तो फॉर्मूला देखो। ये अब तुम्हारे लिए फॉर्मूला ना ये नए होंगे, पहली बार होगा, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें थोड़े अटपटे से लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम। ठीक है, बट हम अभी जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, ए अपॉन में बी। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए इवेंट की जब बी इवेंट हो चुका है। ठीक है, हम ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तब जब आपका बी इवेंट हो चुका है। मैं क्वेश्चन करा के दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, इस केस, ऐसे केसों को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें कंडीशन लग जाती है कि भाई ये वाला हो चुका है, अब तू इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता, तो नहीं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखी जा रही है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। अ, जैसे यहाँ पर एक बात लिखी गई है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
find the conditional probability of obtaining a sum greater than 2, greater than 9, given that given that the given that one of the die resulted resulted 5 या resulted even। क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ये मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे पास, 2 डाइस टॉस की गई, 2 डाइस टॉस्ड, एक एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे पास, और आपसे बोला है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज की, कि सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। इस बात की तुम्हें मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, कब, जब ये बात दी हुई है कि दोनों में से एक डाई जो है वो इवन नंबर, वन ऑफ द डाई रिजल्टेड इवन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, आपको मुझे जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो किसकी है, ग्रेटर देन 9 की। और एक चीज हो चुकी है, गिवन है एक बात, क्या, कि दोनों डाई में से एक डाई पर इवन नंबर जरूर होगा, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, गिवन दैट फर्स्ट डाई, सुनो मेरी बात, गिवन दैट फर्स्ट डाई रिजल्टेड इवन। थोड़ा सिंपल बना रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, स्टार्ट है ना, जैसे नॉर्मल बना रहे हैं क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ए इवेंट मुझे क्या सेट करना चाहिए, ए इवेंट आप इसमें वो सेट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। बी इवेंट क्या सेट करेंगे, जो हो चुका है। तो क्या हो चुका है, क्या चीज तुम्हें पता है, हमें ये पता है कि फर्स्ट डाई पर, दोनों में से नहीं, फर्स्ट डाई पर क्या आ रहा है, इवन, फर्स्ट डाई शो इवन। मैंने थोड़ा सा और सिंपल बना दिया चीज को, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इवेंट की, कब, जब बी हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 2 इवेंट होंगे, एक हो चुका होगा, एक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, ऐसे केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैंने अगर 2 डाइस अगर उछाली हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्यों नहीं, मैं सारे लिख रहा हूँ ना, मैं तो सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे ही 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और ऐसी लास्ट आपके पास 6 का लिख देते हैं, ठीक है। 6 के लिए आपके पास आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले हम अलग से निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कि ये काम भी हो रहा हो, जिन आउटकम्स में फेवर में, तो वही बात करेंगे ना, जिनमें ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो, मतलब पहली डाई पे तो इवन भी हो,
और सम 9 से बड़ा भी आ रहा हो। तो मुझे एक बात बताना, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसमें पहली डाई पे इवन है? तो भाई पहली डाई पे इवन वाले तो ये और ये है, 4 और 6 होगा हमारा, और ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। तो इसमें तो मेरे ख्याल से एक भी प्लस करके 8 जा रहा है मैक्स टू मैक्स। इसमें देख लेते हैं, 4 6 है, ग्रेटर देन बोला है तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए, इक्वल टू नहीं। ठीक है, 5 5 तो नहीं करेंगे क्योंकि वो इवन नहीं है। ठीक है, 6 4 कर लेते हैं, 6 5 कर लेते हैं, 6 6 कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 4 ही हैं जो इन दोनों बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकलवाऊं तो कितनी होगी? 4 अपॉन में 36। टोटल आउटकम तो 36 है, नहीं है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कहता है? फर्स्ट डाई शो इवन। तो भाई पहली डाई इवन शो करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक तो ये है फेवर में, ये सारे ही फेवर में। फर्स्ट डाई इवन शो करनी चाहिए, तो कितने आउटकम्स फेवर में? भाई ये वाला पूरा का पूरा फेवर में है कि नहीं है? सम को छोड़ो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात हो रही है। ये भी पूरा का पूरा फेवर में और ये भी पूरा का पूरा फेवर में, हाँ या ना? तो 18 अपॉन में 36, बस इन वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, इसमें प्लेस कर देना। 4 अपॉन में 36। टोटल आउटकम से ये भी डालेंगे हम इंटरसेक्शन और ये जब भी बिल्कुल बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर वाले अपॉन में टोटल, फॉर्मूला वही है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन इसका फॉर्मूला वो नहीं है, इसके लिए आपके पास अलग फॉर्मूला। पर्टिकुलर चीजें निकालेंगे तो भी फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल आउटकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमसे ये कट जाएगा 36, 2 से काट लेंगे इसको 2 बार में, यहाँ पे 9 बार, तो आंसर आएगा 2 अपॉन 9। तो मतलब ये इवेंट हो चुका है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 9। नहीं आया? चलिए पक्का। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज पहली। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें एक इवेंट गिवन होगा, एक इवेंट आपको निकालना होगा, ऐसे सच कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा। A die is thrown. A die is thrown twice. एक डाई को कितनी बार फेंका गया है? 2 बार। एंड द सम of the number and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the, अच्छा तुम इसमें ये पूछ सकते हो कि भैया इसमें मतलब टफ क्या है, मतलब ये तो बहुत इजी लग रहा है। देखो इसमें जो टफ बात है ना, मतलब टफ बात क्या, मतलब जो मेन लॉजिक है वो किस चीज़ के पीछे है, वो ये है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए देखते ही कि कौन सी चीज़ तो गिवन है और किसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उस हिसाब से आप अपने ए और बी को सेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो आपके पास, ये आपको पढ़ो इसको और मेरे को बताओ कि क्या चीज़ इसमें गिवन है और क्या चीज़ आपको निकालनी है। बताइए। वो ये कह रहा है कि इंडेक्स 2 बार ही फेंका गया है और जो नंबर आता है, हाँ, उनका सम 6 है, उनका सम 6 है, जो नंबर आ रहे हैं दोनों डाइस हाँ से जी, उनका सम करके, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो है वो कम से कम एक बार ही तो आना चाहिए। हाँ जी, एक बार से ज्यादा भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है। दोनों डाइस पे ये तो आपने मुझे हिंदी में अनुवाद बता दिया इसका, वो तो ठीक है, वेरी नाइस। स्टोरी समझ में आ गई तुम्हारे? मतलब एक डाई को 2 बार देखो। हाँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए। अगर तुम बार बार क्वेश्चन को देख रहे हो ना, इसका मतलब आप क्वेश्चन में एंटर नहीं किया आपने, क्वेश्चन बस पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ने के बाद वो चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। एक बार में नहीं बैठती, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जब एक बार पढ़ लिया तो इट शुड बी इन योर ब्रेन, ठीक है। तब आएगा मजा क्वेश्चन करने में। बार बार क्वेश्चन देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं उसका। तो आइए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक डाई को 2 बार फेंका गया
ठीक है, और उनके सम को नोट कर लिया गया है और वो हमेशा 6 आ रहा है। ठीक है, अब तुम मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 4 एक बार आया है, एटलीस्ट वंस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक डाई को 2 बार फेंका गया है, सम ऑब्जर्व किया गया है, कितना आया है? 6। अब तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 कम से कम एक बार तो जरूर आएगा। तो 4 में चाहे वो दूसरे डाइस में आ रहा है चाहे पहले डाइस में आ रहा है, उससे कोई वो नहीं है मैटर। वो मैटर क्यों नहीं, उसी बात की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। मींस में 2 डाइस फेंके गए हैं तो पहले डाइस पे आया दूसरे डाइस पे आया, इससे तो कोई वो तो हम आउटकम्स बताएंगे कितने फेवर में है कितने नहीं। तो मुझे एक बात बताओ आप पहले, इसमें ए इवेंट क्या है? ए इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना The चाहते हो। number has appeared at least once. 4 जो है एक बार आना चाहिए। 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, तो 4 should appear या 4 has appeared at least once, at least once। और बी इवेंट जो हो चुका है, क्या पता है तुम्हें इसमें इवेंट कि सम 6 है? सम इज 6, सम जो है उसका 6 है। ये है पहला काम। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ए अपॉन बी की, मतलब तुमने 2 डाई उछाली, तुम्हें पता है कि सम 6 है, अब तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 आना है, 4 कम से कम एक बार तो आया ही। तो आप मुझे बताओ, इस चीज को करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 भी आए कम से कम एक बार, एक बार का मतलब एक बार आ जाए तो भी चल जाएगा, 2 बार आ जाए तो भी चलेगा, एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है ना। और सम भी 6 आना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स है? 4 2 है और 2 4 है, और बस, और तो नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों करवाने हैं ना। तो कितने फेवर में हो गए? 2 अपॉन में 36, टोटल तो 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब सम 6 आना चाहिए। कैसे आता है सम 6? 1 5 से, ऐसे नहीं, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, बस। और दूसरी बात है 5 अपॉन में 36। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 2 अपॉन में 5। नहीं आया? ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके पास। 2 अपॉन 5 आ गया आपके इसमें से। ठीक है, आइए एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन है कि ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी हुई है कितनी है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी दी हुई है? 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में है 0.2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई अपॉन एफ की, निकाल सकते हैं, वैल्यूज प्लेस करनी है पहले, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई की ये भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूले में पुट करना है उसका। कर पाएंगे? ठीक है, मैं नहीं करूँगा इसको, डोंट वरी। ओके, तो आप एक काम करो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा 5th, हाँ 5th तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे 6th देखो, 6th क्वेश्चन देखो। A coin is tossed 3 times, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है, ई और एफ इवेंट लिखे गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है। देखिए कॉइन को 3 बार फेंका गया मतलब हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। और टेल की अगर बात करें तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सब किसके हैं? टेल के। यहाँ तक ठीक है। ई इवेंट, ई आपको प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की बोलेगी ये निकालने के लिए। जहां पर ई इवेंट है आपके पास हेड ऑन थर्ड टॉइस, थर्ड टॉस, हेड जो है वो कहाँ है? थर्ड टॉस पर। और एफ जो है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस। आपको मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकाल के देना है, तो क्या हो जाएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना? ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, दोनों काम होने चाहिए। तो भाई थर्ड पे भी हेड आए और पहले दो पर भी हेड आए, ऐसा तो ए की फेवर में होता है, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बोला है, लास्ट के हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉस, पहले दो टॉस पे हेड आना चाहिए। तो भाई ये भी फेवर में है, ये भी है फेवर में, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी कोई नहीं, दो ही है फेवर में। इंटरसेक्शन जिसमें दोनों काम हो रहे हो तो ऐसा तो एक ही में होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे 2/8, काट पीट के आपके पास आंसर कितना आएगा, 1/8। ऐसे ही आपको एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, 6th का आप ट्राई जरूर करें, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, करने को तो मैं भी कर दूं लेकिन मेरे करने से आपको नहीं आएगा ना, दिक्कत तो ये है। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे को बताओ कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, एक काम कर लेते हैं, आप ये 13.1 निपटा के आओ, ठीक है। हाँ जी, 15 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, ट्राई करिएगा और जो क्वेश्चन डाउट में जाए वो मुझे बताना, ठीक है, ठीक है स्वाति। हाँ भैया। सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के देखो, एक इवेंट गिवन होगा, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो अपने वो ए और बी उसी हिसाब से सेट कर कर काम करें, ठीक है। भैया आपने डिफरेंशियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए? डिफरेंशिएशन के नहीं, अभी नहीं कराए, मैं संडे को असाइनमेंट तैयार कर लूंगा, मंडे को आपको दे दूंगा, ठीक है। संडे को मैं अपलोड, संडे को तो ये देख मेरे क्वेश्चन है वो बता दो क्या? हाँ जी भेजिए, अभी भेज रहे हैं भैया। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज ट्राई करो, ठीक है, चलो थैंक यू। That's all for today.